Hello students, good morning. Myself Suman, your computer teacher. Today we will discuss on characteristics, limitations and application of computer. First of all, we will discuss on characteristics और advantage of computer. First हम बात करते हैं हाई स्पीड. कंप्यूटर हैज़ ए हाई स्पीड कैपेसिटी. मीन्स कंप्यूटर कुछ ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है. उसकी इतनी स्पीड होती है कि वो काम जो मैनुअल वर्क है या वो न्यूमेरिकल वर्क है या नॉन न्यूमेरिकल वर्क है, वो काम जिसको सालों लग जाते हैं करने में, ये कंप्यूटर की वजह से उसको हम बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं. सेकंड इज़ एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता. मीन्स कंप्यूटर के द्वारा जो भी काम किया जाएगा उसके जो रिजल्ट होंगे एक्यूरेट होंगे. एक्यूरेट मतलब कि उसमें कोई कमी नहीं होगी, और कोई कमी होगी तो उस रीज़न बिहाइंड इट कि हमने इनपुट में कुछ कमी की होगी, हमने रॉन्ग इनपुट फीड किए होंगे, कंप्यूटर में रॉन्ग इंस्ट्रक्शन डाले होंगे, तभी जो रिज़ल्ट है वो इनएक्यूरेट हो सकता है. थर्ड इज स्टोरेज. जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी है वो कम होती है. इसलिए अगर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है तो आप इसे सेकेंडरी स्टोरेज में भी आप इसको सेव कर सकते हो. सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स आप फ्लोपी में, हार्ड डिस्क में या सीडी रोम में भी आप इसको सेव कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज़ रिलायबिलिटी. कंप्यूटर की जो रिलायबिलिटी है, कंप्यूटर के द्वारा जो भी हमने वर्क किया है उसकी जो रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है. हाई क्यों होती है कि आप जो भी आपके जो कंप्यूटर सिस्टम जो आपने तैयार किया गया है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म जो है वो आपको रिजल्ट देता है. लॉन्ग टर्म तो वो आपके लिए काम करता है. कंप्यूटर में मान लो कोई पार्ट या कंपोनेंट ख़राब हो गया है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसका जो कंपोनेंट है उसको रिप्लेस कर सकते हैं. इट मीन्स जो इसकी रिलायबिलिटी है, इसका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी लंबा होता है. नेक्स्ट है वर्सेटैलिटी. वर्सेटैलिटी का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर है उसका वो डिफरेंट काम हमारे लिए करता है. वो साइंटिफिक वर्क भी हमारे लिए करता है, न्यूमेरिकल वर्क भी हमारे लिए करता है, कैलकुलेशन भी वो हमारे लिए करता है, और साइड बाय साइड वो हमें इंटरटेन भी करता है. उसमें हम गेम भी खेल सकते हैं, हम उसमें म्यूज़िक भी सुन सकते हैं. तो इसका मतलब जो कंप्यूटर है हमें हमें बहुत सारे जो ऑप्शन हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमारे लिए वो करता है. देन नेक्स्ट इज ऑटोमेशन. ऑटोमेशन का मतलब होता है कि अपने आप ही काम करना. कंप्यूटर के अंदर हम प्रोग्राम फिक्स करेंगे, इंस्ट्रक्शन फीड करेंगे, और उसके बाद जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेशन हो जाएगा. ऑटोमेशन का मतलब है कंप्यूटर अपने आप जो है वो वर्क करना शुरू कर देगा. देन नेक्स्ट इज डेलीजेंसी. डेलीजेंसी में डेडिकेशन. कंप्यूटर के अंदर डेडिकेशन बहुत है. वो कंप्यूटर हमारे लिए 24 आवर्स हमारे लिए काम कर सकता है बिना रुके, बिना थके. देन नेक्स्ट इज डेटाबेस. डेटाबेस मीन्स कंप्यूटर की वजह से हम हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी डेटाबेस है वो तैयार कर सकते हैं. डेटाबेस मीन्स एम्प्लॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उनका क्या पर्सनल प्रोफाइल है, उनकी सैलरी कितनी है, कितनी सैलरी दी है, कितनी सैलरी नहीं दी है. टोटल डेटाबेस जो है हम कंप्यूटर की मदद से तैयार कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिडक्शन इन पेपर वर्क. कंप्यूटर की वजह से जो पेपर वर्क है वो कम हो गया. अब हमें बहुत सारी फाइलें लगाने की ज़रूरत नहीं है, पेपर स्टेशनरी हमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती. हम कंप्यूटर की वजह से मदद से हम काम है आसानी से कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज रिड्यूसेस कॉस्ट. कंप्यूटर की वजह से जो लागतें हैं, जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई है, क्योंकि हमारी स्टेशनरी कम हो गई है, हमारा पेपर वर्क कम हो गया, हमारी जो मैनुअल जो वर्क होता था, लेबर्स, एम्प्लॉयज़, उनकी सर्विस कम हो गई है. अब सारा काम आसानी से हम कंप्यूटर की वजह से कर सकते हैं, जिससे जो लागत है वो कम हो गई है. देन नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स रिपोर्ट प्रिपरेशन. कंप्यूटर की मदद से हम किसी भी तरह की जो रिपोर्ट्स है वो तैयार कर सकते हैं. आपको पता है कोई भी हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, अगर मैनुअल रिपोर्ट तैयार करते हैं कितना टाइम लग जाता है, उसमें पेज भी खर्च होगा, स्टेशनरी भी खर्च होगी, और हम थक भी जाएंगे. जबकि कंप्यूटर की मदद से आप आसानी से जो रिपोर्ट है उसको तैयार भी कर सकते हो, उसको आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, उसको आप अपने तरीके से अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना सकते हो. द नेक्स्ट इज रिड्यूस द स्पेस रिक्वायरमेंट.
कंप्यूटर में इतना स्पेस होता है कि आप जितना मर्जी उसके अंदर काम कर सकते हो। आपको ये नहीं कि आपके इतने सारे पेज लग जाएंगे, इतने सारे फाइल, इतने रजिस्टर आपके कंज्यूम हो जाएंगे, नहीं। कंप्यूटर पे आप जितना मर्जी काम कर लो, उसके अंदर बहुत सारा स्पेस है, आपको ज़्यादा पेपर वर्क, स्टेशनरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज रिड्यूस द मैन पावर रिक्वायरमेंट। जैसे हमने बात किया, ये कंप्यूटर है वो 10 लोग एक तरफ है, एक कंप्यूटर एक तरफ है, 10 तो कम है। मैं कहूँगी जितने मर्जी आप लोग हैं, 20-30 लोग हैं, वो अकेले जो कंप्यूटर है वो इतने लोगों का काम है वो कर सकता है। देन नेक्स्ट इज इंक्रीज एबिलिटी टू परफॉर्म कंप्यूटेशन। किसी भी तरह की कंप्यूटेशन है, कैलकुलेशन है, कंप्यूटर है वो आसानी से कर सकता है। एंड लास्ट इज इंटेंजिबल बेनिफिट्स। कंप्यूटर के टेंजिबल बेनिफिट्स तो आपको दिखाई देते ही हैं, टेंजिबल बेनिफिट्स जिनको आप देख सकते हो, बट कंप्यूटर के बहुत सारे इनटेंजिबल बेनिफिट्स भी हैं जो हम फील करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर सर्विस अच्छी है, कस्टमर सेटिस्फाई है, कस्टमर का मोरल इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स ये सब क्या होंगे, इनटेंजिबल बेनिफिट्स। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। जहाँ कंप्यूटर के इतने सारे फ़ायदे हैं, एडवांटेज हैं, वहाँ कुछ कमियाँ भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। वो क्या क्या है? फर्स्ट है नो IQ। मीन्स कंप्यूटर का अपना कोई IQ नहीं होता, अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती। कंप्यूटर को हम जैसा फीड करेंगे, जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे, वैसे कंप्यूटर काम करेगा। सेकंड ये बोल रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ भी हमें काम करना होता है, स्टेप बाय स्टेप हमें उसके अंदर फीड करना होता है फिनिट नंबर्स में, है ना। तो कहने का मतलब है कंप्यूटर का अपना ही कोई लॉजिक प्रोसेस नहीं है, हम उसको कमांड देंगे, हम इंस्ट्रक्शन देंगे, तभी वो काम करेगा। कंप्यूटर टोटली हमारे ऊपर डिपेंड है, वो अपनी मर्जी से काम नहीं करता। नेक्स्ट, कंप्यूटर को लुक आफ्टर की बहुत ज़रूरत है, उसको देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है। इन्वायरमेंट सही होना चाहिए कंप्यूटर पे काम करने के लिए। और कंप्यूटर कोई जजमेंट नहीं करता, मीन्स हम जजमेंट कर सकते हैं बट कंप्यूटर कोई जजमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अपनी कोई जजमेंट कैपेसिटी नहीं है, पावर नहीं है। और लास्ट ये बोल रहे हैं कि डस्ट पार्टिकल की वजह से जो कंप्यूटर्स है वो ख़राब हो सकता है, इसलिए जो कंप्यूटर है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है रिगार्डिंग डस्ट, तो डस्ट से हमें इसे बचा के रखना होता है। और लास्ट कंसेप्ट है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस। क्या एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन मतलब क्या उसके प्रयोग हैं, क्या यूज़ हैं कंप्यूटर के बिजनेस के अंदर। तो फर्स्ट है पे रोल कैलकुलेशंस। पे रोल कैलकुलेशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर के ज़रिए हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका पे रोल हम तैयार कर सकते हैं। पे रोल का मतलब होता है उनकी सैलरी, कितने डेज़, कितने मंथ उन्होंने काम किया है, उनकी सैलरी कितनी बनी है, उनको कितना उनको डिडक्शन कितनी है उनकी, कितना उनको DA मिला है, ये सारा का सारा आप तैयार कर सकते हो कंप्यूटर पर। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो क्या, पर्सनल रिकॉर्ड्स। कंप्यूटर पर हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारा रिकॉर्ड्स होता है, कितने टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी एज कितनी है, उनका बैकग्राउंड क्या है, कितनी सर्विस उनकी हो गई है, कितनी उनकी सैलरी है, वो टोटल रिकॉर्ड जो है वो सारा का सारा कंप्यूटर के ज़रिए हम तैयार कर सकते हैं। थर्ड जो एप्लीकेशन है वो क्या है, ऑटोमेशन ऑफ ऑफिस। ऑटोमेशन ऑफिस का मतलब है कि पूरा जो ऑफिस है अब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर के ज़रिए उसको क्या किया गया है, ऑटोमेशन दिया गया है। ऑटोमेशन का मतलब है आपको मैनुअल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर के ज़रिए टोटल जो काम किया जा रहा है ऑफिस के अंदर, जैसे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ईमेल, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, रिट्रीवल ऑफ डाटा, वॉइस कम्युनिकेशन, बिजनेस पैकेजेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्टॉक कंट्रोल एंड सेल्स। आप जैसे देखते हो मॉल के अंदर, बिग बाज़ार के अंदर या किसी आप शॉपिंग सेंटर में जाते हो तो वहाँ पे सारा का सारा रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर के ज़रिए किया जाता है। स्टॉक कंट्रोल, प्रोसेसिंग ऑफ सेल ऑर्डर, सेल अकाउंटिंग, सेल एनालिसिस, मार्केट रिसर्च, फोरकास्टिंग एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे है, बैंकिंग। आपको पता है आज के टाइम में जो जितने भी बैंक्स आप बैंक में जाते हो सारे के सारे बैंक जो है फुली इक्विप्ड है विद कंप्यूटर। कंप्यूटर के ज़रिए सभी ब्रांचेस में काम किया जाता है, उसके अंदर ऑटोमेशन आ गया है बैंक की वजह से। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आजकल की जा रही हैं, आपको
इवन आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, आपका डिपॉजिट, आपका बैलेंसेस, ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट, एवरीथिंग आप जो है वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन अपनी है वो बैंकिंग वगैरह आप कंप्यूटर के ज़रिए कर सकते हो। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन है इंश्योरेंस एंड स्टॉक मार्केट। सभी के सभी जो फाइनेंसिस हाउसेस हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, स्टॉक मार्केट जो हैं, वो सारा का सारा जो अपना काम है वो कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं। अब घर बैठे ही कंप्यूटर पे ही आप स्टॉक मार्केट के शेयर खरीद सकते हो, उनको बेच सकते हो, आप इंश्योरेंस ले सकते हो, अपनी डिटेल भी जान सकते हो, और कंप्यूटर में सारा का सारा जितने भी उनके कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनको सारा डाटा बेस से कंप्यूटर पर तैयार किया जाता है। एंड लास्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है, पेपर एंड प्रिंटिंग। जितने भी पब्लिशिंग हाउस है, प्रिंटिंग प्रेस हैं, वो सारे का सारा जो वर्क है वो कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ये अपना जितना भी वर्क होता है सारा का सारा वर्ड प्रोसेसर के ज़रिए जो है वो काम करते हैं, टाइपिंग करते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, एडिटोरियल के अंदर। और जितने भी प्रिंटिंग प्रेस हैं जो बुक्स तैयार करती हैं, इनविटेशन कार्ड्स तैयार करती हैं, उनकी फॉर्मेटिंग करना, डिज़ाइनिंग तैयार करना, सारा का सारा जो काम है कंप्यूटर के ज़रिए किया जाता है। तो ये थी इनकी एप्लीकेशंस, और आज हमने किया है करैक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन। तो थैंक यू सो मच। आई होप ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा, आपको तैयारी करवाने के लिए कंप्यूटर के बेसिक्स में करैक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशंस और लिमिटेशन समझने में। थैंक यू सो मच।